नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो मामूली सा सर्दी जुकाम होता है, जो हमें इतना परेशान कर देता है, वो असल में एक माइक्रोस्कोपिक लेवल की डकैती हो सकती है, एक पूरी हाई स्टेक्स चोरी। आज हम इसी वायरल कहानी की परतें खोलने वाले हैं। जरा सोचिए तो, क्या हो अगर ये छींके और बहती नाक सिर्फ बीमारी के लक्षण ना हो, बल्कि एक बहुत बड़े ड्रामे का हिस्सा हो। एक ऐसी कहानी जिसमें एक मास्टरमाइंड है, एक टारगेट है और एक बहुत ही शातिर प्लान है। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। तो कहानी का पहला एक्ट, द सेटअप। देखिए, हर बड़ी डकैती से पहले तैयारी तो होती है ना? तो अब वक्त है इस माइक्रोस्कोपिक ड्रामे का स्टेज सेट करने का। और हम मिलने वाले हैं इसके दो मेन कैरेक्टर्स से, जिनके बीच एक जबरदस्त टकराव होने वाला है। तो सबसे पहले मिलिए हमारे टारगेट से, एक बेखबर सेल यानी कोशिका। ये हमारे शरीर की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बिजी छोटी सी दुनिया है, जो अपने रोज के काम में लगी हुई है। इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि कोई इसे निशाना बनाए बैठा है। और अब एंट्री होती है हमारे मास्टरमाइंड की, विलन की। ये है वायरस, छोटा, एकदम रहस्यमयी और बस एक ही मकसद के साथ, ये सही मौके का इंतजार कर रहा है। अब देखिए, ये दोनों किरदार एक दूसरे से कितने अलग हैं। एक तरफ है हमारा सेल, एक जिंदा कॉम्प्लेक्स चीज, और दूसरी तरफ है ये वायरस, बैक्टीरिया से भी छोटा, एकदम सिंपल। और मजे की बात यह है कि टेक्निकली ये जिंदा भी नहीं है, और यही बात इसे और भी ज्यादा खतरनाक और मिस्टीरियस बना देती है। तो सवाल ये है कि एक नॉन लिविंग चीज इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है? जवाब है इंतजार। ये बस स्पेस में तैरते हुए मलबे की तरह घूमता रहता है, चुपचाप लेकिन हमेशा तैयार, बस किसी सही होस्ट के कांटेक्ट में आने का इंतजार। और जब ऐसा होता है ना, तब असली खेल शुरू होता है। और इसी के साथ शुरू होता है एक्ट 2, द इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ और कब्जा। वायरस ने अपना टारगेट लॉक कर लिया है। इंतजार अब खत्म। प्लान का अगला और सबसे खतरनाक हिस्सा अब शुरू होने वाला है। तो ये पूरी डकैती ये होती है 4 सिंपल लेकिन बेहद शातिर स्टेप्स में। सबसे पहले कांटेक्ट, उसके बाद ब्रीच यानी सेंधमारी, फिर होता है टेक ओवर यानी कब्जा, और आखिर में रेप्लिकेशन, मतलब अपनी पूरी की पूरी आर्मी तैयार करना। स्टेप 2, ब्रीच। ये बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसा है। वायरस सेल की बाहरी दीवार, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, वहां तक पहुंचता है और चुपके से अंदर घुस जाता है। बस सेल की पहली डिफेंस लाइन टूट चुकी है। और एक बार अंदर पहुंचते ही वायरस जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करता। वो सीधा सेल के कंट्रोल रूम पर धावा बोलता है। मतलब वो जगह जहां प्रोटीन बनते हैं, उस पूरी मशीनरी पर कब्जा कर लेता है। अब सेल का कंट्रोल उसके हाथ से निकल चुका है। और ये लाइन परफेक्टली बताती है कि सेल की हालत अब क्या हो गई है। वो अब आजाद नहीं है, उसे एक बेचारी बुद्धिहीन गुलाम कोशिका बना दिया गया है, जिसका अब सिर्फ एक ही काम है, अपने नए मास्टर का हर हुक्म मानना। और इस नए मास्टर का हुक्म क्या है? सिर्फ एक, मेरी हजारों लाखों कॉपीज बनाओ। सेल को मजबूर किया जाता है कि वो अपने ही दुश्मन की कॉपियां बनाए। वो बेचारा अनजाने में अपने ही हमलावर के लिए एक पूरी फौज, एक आर्मी तैयार करने में जुट जाता है। और अब कहानी का तीसरा एक्ट, द आफ्टरमैथ, नतीजा और जवाबी हमला। इस डकैती का क्लाइमैक्स बहुत ही विस्फोटक होने वाला है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब एक सेल पर हमला होता है तो पूरा शरीर चुप नहीं बैठता। अब बारी है जवाबी कार्रवाई की। तो वो बेचारा सेल वायरस की कॉपियां बनाता रहता है, तब तक जब तक वो और बर्दाश्त नहीं कर पाता। और फिर बूम, एक जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। ये है इस पूरी डकैती का क्लाइमैक्स। और सेल के फटने का नतीजा बहुत भयानक। अंदर जो हजारों नए वायरस बने थे, वो सब अब आजाद हैं। और ये नई आर्मी अब आसपास के हेल्दी सेल्स पर हमला करने के लिए निकल पड़ती है, इन्फेक्शन को और आगे बढ़ाने के लिए। तो क्या सब खत्म हो गया? क्या वायरस जीत गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तबाही के बीच हमारे शरीर के डिटेक्टिव्स और सोल्जर्स एक्शन में आते हैं। पर सवाल यह है कि वो इस अदृश्य दुश्मन से लड़ते कैसे हैं? जवाब है हमारे शरीर की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी, मेमोरी सेल। होता यह है कि जब भी कोई वायरस हमला करता है, हमारा शरीर एक स्पेशल मेमोरी सेल बनाता है। ये सेल उस वायरस के बारे में सब कुछ याद रखता है। उसकी बनावट कैसी थी, उसकी कमजोरी क्या थी और उसे पिछली बार कैसे हराया गया था।
सब कुछ। तो इसका फायदा क्या होता है? अगली बार जब वही वायरस हमला करने की हिम्मत करता है तो हमारा शरीर पहले से ही तैयार रहता है। इन मेमोरी सेल्स की वजह से हमारा डिफेंस सिस्टम दुश्मन को देखते ही पहचान लेता है और इससे पहले कि वो कोई नुकसान पहुंचा पाए उसे खत्म कर देता है। कमाल है ना? लेकिन रुकिए, कहानी अभी बाकी है। अब आता है फाइनल ट्विस्ट, एक ऐसा खुलासा जो शायद सब कुछ बदल दे। क्या हो अगर मैं कहूं कि इस कहानी का विलन असल में वो है ही नहीं जिसे हम समझ रहे हैं? पहला ट्विस्ट तो ये है, हम सब यही सोचते हैं ना कि एंटीबायोटिक्स ले लो सब ठीक हो जाएगा, पर सच ये है कि वायरस के आगे एंटीबायोटिक्स बिल्कुल बेअसर है। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया से लड़ने के लिए बनी है, वायरस से नहीं। और अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। हमने अब तक वायरस को एक मास्टरमाइंड विलन की तरह देखा है ना, पर क्या होगा अगर उनमें से कुछ असल में हीरो हों? ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन हमारे शरीर में जो सबसे कॉमन वायरस हैं वो असल में हमारे दोस्त हैं। इन्हें कहते हैं बैक्टीरियोफेज। और इनका काम क्या है पता है? ये खतरनाक बैक्टीरिया को ढूंढते हैं, उन्हें इन्फेक्ट करते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं। मतलब ये तो हमारे शरीर के अंदर हमारे लिए ही लड़ रहे हैं। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर हमारे शरीर के सबसे कॉमन वायरस असल में गुड गाइज हैं जो बैड गाइज यानी बैक्टीरिया से लड़ रहे हैं, तो क्या हम विलेन को सही पहचान भी रहे हैं? हमारी इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया में असली दुश्मन आखिर है कौन? इस बारे में सोचिएगा जरूर।